बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम ख़बरें और मेरा तज्ज़िया। सबसे पहली ख़बर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे, जी हाँ, बिलावल ज़रदारी ने आज वो हरकत की है कि सारी दुनिया हैरान है कि इस लेवल के ऊपर ऐसी हरकत कैसे की जा सकती है। बिलावल ज़रदारी वाशिंगटन डीसी गए सदर ट्रंप के साथ एक नाश्ता अटेंड करने। पाकिस्तान के अंदर आपको याद है सबसे पहले ये बताया गया था कि बिलावल ज़रदारी खुसूसी कहा गया, बाई नेम उनको इनविटेशन आया और वो सदर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में पहुंचेंगे। बाद में वो सब कुछ झूठ साबित हुआ और पता चला कि उनको किसी किस्म का बाई नेम जो है वो इनविटेशन नहीं आया था। लेकिन बहरहाल काफ़ी वो तो सिलसिला गुजर गया जो इनविटेशन का था उनके हल्फ बर्दारी का। लेकिन अब एक नेशनल प्रेयर फाउंडेशन नामी एक फ़ोरम है। वो फ़ोरम जो है हर नए आने वाले सदर के लिए एक नाश्ते का एहतमाम करता है। इस नाश्ते में वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को बुलाते हैं। ये लिस्ट जो है ये ना ही सरकारी तौर पर मुरतब होती है, ना ही जो अमेरिकी सदर होते हैं उनका दफ्तर से मुरतब करता है, ना ही उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, ना ही स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिस। मतलब कि ये कोई सरकारी लिस्ट नहीं होती, बल्कि उसे आप एक एनजीओ समझें, नेशनल प्रेयर फाउंडेशन को, या आप एक फ़ोरम समझें। वो एक नाश्ते का एहतमाम करते हैं जिसमें सदर ट्रंप भी मेहमान के तौर पर आते हैं और वो अपने बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं। उन्हीं में बिलावल ज़रदारी साहब भी पहुँचे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये शायद टिकट ख़रीद के पहुँचे हैं। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, इसमें टिकट नहीं ख़रीदनी पड़ती, ये बुनियादी तौर पर इनविटेशन मिलता है और जो लोग उनको पसंद होते हैं उनको वो इनविटेशन देते हैं। लेकिन अब जो हरकत बिलावल साहब ने वहाँ से की है वो इस वक्त पूरी दुनिया में तो चलें अभी तक नहीं पहुँची होगी, लेकिन पाकिस्तान में तवज्जो का मरकज़ है। हरकत ये की है कि बिलावल ज़रदारी साहब ने वहाँ पर स्क्रीन के सामने तस्वीर बनवाई हैं, रिपोर्टेडली कोई मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, और स्क्रीन के सामने वो जो तस्वीरें बनवाई हैं उनको ऐसे दिखाने की कोशिश की है जैसे वो तस्वीरें असल में सदर ट्रंप के साथ बनवाई हों। एक तस्वीर जो आपके सामने रखते हैं उसमें देखा जा सकता है कि बिलावल ज़रदारी जो है उनके बिल्कुल पीछे जो है वो सदर ट्रंप है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल ज़रदारी जो है वो सदर ट्रंप को अपनी पुश्त किए खड़े हैं, मतलब कि वो खिताब कर रहे हैं बिल्कुल सामने और जो बिलावल ज़रदारी हैं वो अपनी पुश्त उनकी तरफ किए खड़े हैं। फिर एक तस्वीर में ये भी नज़र आता है कि जब सदर ट्रंप वहाँ पर ख़िताब कर रहे हैं तो ऐन उस वक्त उनके बिल्कुल सामने जो बिलावल ज़रदारी हैं वो उठ के खड़े हो जाते हैं और तस्वीर बनवा रहे हैं, और उनसे चंद फुट पीछे जो है वो सदर ट्रंप जो है वो तकरीर कर रहे हैं। अब यहाँ कॉमन सेंस है कि दुनिया का कोई भी सदर हो, सदर ट्रंप की बात नहीं हो रही, भले ममनून हुसैन साहब जो सदर थे वही हों या रफ़ीक तारड़ साहब जो थे वही वाले सदर हों, कोई भी दुनिया का सदर हो, वो जब तकरीर कर रहा हो तो उनके बिल्कुल इतना करीब कोई शख्स भी सामने आके खड़ा नहीं हो सकता। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये क्या, और फिर ये मम्मा 5 मिनट के अंदर अंदर हल हो गया। और इसमें अंदर की बात ये निकली कि बुनियादी तौर पर जो बिलावल ज़रदारी हैं वो एक स्क्रीन के सामने खड़े हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो एलसीडी स्क्रीन के सामने खड़े हैं। जैसे स्टेडियम में जब मैच होता है तो स्क्रीनें लगाई जाती हैं, स्टेडियम के अंदर भी स्टेडियम के बाहर भी, ताकि लोग करीब से देख सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब जलसे होते हैं तो आपने वहाँ भी स्क्रीनें लगी हुई देखी हैं। तो यहाँ भी क्योंकि नाश्ते के ऊपर ज़्यादा लोगों को बुलाया हुआ था, सैकड़ों की तादाद में, तो वहाँ भी मेरा ख्याल स्क्रीन लगी हुई थी। और इनको सीट मिली कहीं बहुत पीछे, और जहाँ सीट मिली वहाँ इनके राइट साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे इस तरफ स्क्रीन लगी हो, तो उन्होंने क्या किया, एक शख्स को अपने इस तरफ खड़ा किया और उसे कहा यहाँ से तस्वीर बनाओ और मेरे इस तरफ ट्रंप साहब खड़े नज़र आए। अब पाकिस्तान में वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे कि मैं सदर ट्रंप के सबसे पहली वाली टेबल पर बैठा हूँ और पीछे पहलू में तस्वीर है। और फिर उन्होंने क्या किया कि सदर ट्रंप तकरीर कर रहे हैं इस तरफ स्क्रीन पर, और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और इस तरफ को मुंह करके, मतलब अपनी पुश्त सदर ट्रंप की तरफ करके इस तरफ से तस्वीर बनवाते हैं। अगर ऐसा होता तो यकीन कीजिए सदर ट्रंप इनको पीछे से पानी की बोतल मारते। आम सदर भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सदर ट्रंप तो कहेंगे भी नहीं कि बैठ जा, वो वहीं से बोतल मारेंगे कि काका बह जा, तू क्यों खड़ा हो गया है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ये वो वजूहात हैं जिस वजह से ये लोग सोशल मीडिया को नापसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया को
शैतानी मीडिया कहा जाता है, इंतशारी मीडिया कहा जाता है कि ये बदतमीज़ हैं लोग जो इस मीडिया पे बैठते हैं, ये बदतमीज़ी करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला है क्या। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये तस्वीर पाकिस्तान पहुँचनी थी, साले जाफ़र साहब ने इसके ऊपर स्टोरी लिखनी थी और ये किसी अखबार में छप जानी थी। अखबार में ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर छपनी थी। किसी को नहीं पता होना था कि सदर ट्रंप के पहलू में हैं, ये स्क्रीन के आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और पाकिस्तान में कहानी बन जानी थी। दूसरा, यहाँ से बिलावल जरदारी साहब ये चीज़ भी साबित कर रहे हैं कि हमारे जो जनरल साहबान हैं उनको किस तरह के लोग पसंद हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें बिलावल जरदारी पसंद नहीं है, लेकिन जनरल बाजवा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें बिलावल जरदारी बहुत ज़्यादा पसंद थे, बल्कि वो उनको ही वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे। तो अब आप हमारे जनरल साहबान की पसंद ज़रा चेक करें कि उनको इस तरह के तोहफ़े पसंद आते हैं। जो बैनुल-अक़वामी ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, इनके नाना पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं और ज़ाहिर है उनको अमेरिका में भी सारी दुनिया जानती है। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि इन्होंने अपने लिए कितनी जगहसाई की है और इन्होंने अपने नाना के लिए कितनी जगहसाई की है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी जगहसाई की है और इन्होंने वहाँ पर स्क्रीन के सामने तस्वीर खिंचवा कर पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि मैं सदर ट्रंप के बिल्कुल सामने खड़े होकर तस्वीर बना रहा हूँ। ये वो वजूहात हैं जिस वजह से ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या समझते हैं कि लोगों का IQ लेवल नहीं है, और इसी तरीके से इन्होंने असल में लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ये जो सोशल मीडिया का वेपन लोगों के हाथ में आया है, इसने इनका सारा जो एक इन्होंने फसाड बनाया हुआ था उसको मलिया मेट कर दिया गया। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर खैबर पख्तूनख्वा से। आपको पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने रखा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ज़ाहिर है चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पे, जनरल साहब के कहने पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेटर लिखे और आवाम को हरासा किया कि आपने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे नहीं जाना। DC लोअर दीर, DC जो है वो दूसरे इलाकों के DPO शांगला और इसी तरह एजुकेशन के ऑफिसर ने, तमाम ने अपने अपने इलाके के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और रजिस्ट्रार ने और हेल्थ वालों ने, स्कूल टीचर्स ने, सबको ये उन्होंने तंबीह की कि अगर आप गए तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो हमने आपके सामने रख दिया था और वो नोटिफिकेशन भी रख दिए थे। उस पर जो चीफ़ मिनिस्टर के ऑफिस से एक एक्सप्लेनेशन जारी की गई है और चीफ़ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दी है। पहले तो उन्होंने सरजनिश की है हम जैसे बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पे जिन्होंने ऐसी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे ही चाय के कप में तूफ़ान उठा रहे हैं, ये कोई ऐसा मसला था नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन वापस हो गया है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो कानून है उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए ये नोटिफिकेशन गैर कानूनी नहीं। अब ये तीनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तो ये बिल्कुल कानूनी चीज़ है तो फिर ये नोटिफिकेशन वापस क्यों हुए? पहली बात, अगर ये नोटिफिकेशन वापस हुए तो इसका मतलब ये गैर कानूनी थे। अब दूसरी बात कि सरकारी मुलाजमीन किसी भी पॉलिटिकल चीज़ के अंदर दखल नहीं दे सकते। ओके, वेरी मैं ये कहूँगा राइटली सेड। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हर सूबे में नून लीग की जहाँ हुकूमत है या जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या वहाँ पर इसी तरीके से लोगों को जो है वो मना किया जाता है? क्या इसी तरीके से वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है वो किए जाते हैं? क्या इसी तरीके से वहाँ बताया जाता है कि आपने किसी सरकारी ओहदेदार ने किसी जगह पर नहीं जाना? दूसरी बात है कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, ये तमाम जो पुलिस के लोग हैं, ये तमाम जितने भी आप ये कहें कि डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉई हैं, क्या इनका वोट चोरी नहीं हुआ था? क्या इनका हक नहीं है कि अपने वोट के लिए एहतजाज करें? अब अगर ये नोटिफिकेशन कानून के ऐन मुताबिक थे तो इनको वापस क्यों लिया गया? और अगर ये कानून के मुताबिक नहीं थे, इनको वापस लिया गया, तो फिर ये इस तरह की तौजीह पेश करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा ज़ाती ख्याल क्या है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये नोटिफिकेशन करवाए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को या तो खामोश रहना चाहिए था। हम पंजाबी में कहते हैं कि बुरा रोने से खामोशी अच्छी होती है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को या तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आते तो फिर इन्हें OST बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।
क्योंकि इन अफसरान की, मुझे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने मैसेजेस किए हैं, वो मैसेजेस मेरे पास हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने फील्ड के अंदर सर्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमने ना कभी देखा ना सुना जो कुछ हुआ है, ये बेशर्मी की गई है। और अब अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके ऊपर बजाय इन ब्यूरोक्रेट्स को पूछने के ये तौजीह पेश करती है कि ये कानूनी थे, नहीं कानूनी थे, वापस ले लिए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इनको हर सूरत OSD बनाना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ करार वाकई इनको सज़ाएँ भी देनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो हो गया। अब इसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने भी एक इंस्ट्रक्शन दी है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब को। उन्होंने कहा है कि क्योंकि सरफेस लेवल पे तो यही है ना कि जो IG खैबर पख्तूनख्वा हैं वो चीफ मिनिस्टर की मर्ज़ी के बगैर आए हैं। जुल्फ़िकार हमीद, जिन्हें अमूमी तौर पर नून लीग का बहुत करीबी समझा जाता है और ज़रा लिस्से माड़े ऑफिसर के तौर पर उन्हें समझा जाता है, बड़े कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छे पुलिस ऑफिसर जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं समझा जाता। तो अमूमी तासर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी मर्ज़ी से KP में एक IG लगा दिया। अब खान साहब ने ये कहा है कि अगर जो IG KP हैं वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हरासा करते हैं या तंग करते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से फारिग कर दिया जाए। अब बहुत सारे लोग ये तौजीह पेश करते हैं कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट ना चाहे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो IG को फारिग नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। मैंने ख़ुद भी सूबे में सर्व किया है और मैंने साबिका चीफ सेक्रेटरी से भी ये बात की है और साबिका फेडरल लेवल पर भी बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात की है। सभी ये कहते हैं और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट और वहाँ की असम्बली का स्पीकर यकजान हो तो चीफ सेक्रेटरी और IG 2 दिन वहाँ नहीं निकाल सकते और उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पर किसी को नहीं भेजा जा सकता। भेज भी दें तो वो उनको कोई हरकत वहाँ नहीं करने देंगे, उनके हाथ और पाँव वो कानूनी तौर पर बांध के उन्हें रिडंडेंट करके बिठा सकते हैं। बहरहाल ये अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी होगी, या उनकी मर्ज़ी का मतलब ये कि उनकी अपनी मैनेजमेंट है, वो कैसे बेहतर समझते हैं। मैं उनको ये तो मशवरा नहीं दे सकता कि उन्होंने ये मामला कैसे करना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो शांगला के पुलिस ऑफिसर ने लिखा और लोअर दीर के जो DC ने लिखा और फिर बाजोड़ के DC ने लिखा, ये तमाम जो खतूत सामने आए हैं इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर को फौरी एक्शन लेना चाहिए। और जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि शांगला के पुलिस ऑफिसर ने या जितने भी ये खतूत हैं, ये वाज़े तौर पर वही बात है जो इमरान खान साहब ने कही कि अगर ये तहरीक इंसाफ के लोगों को तंग करते हैं तो इन्हें फारिग कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इनको OSD बनाना चाहिए कम से कम इन अफसरान को जिन्होंने खतूत लिखे, और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी खबर जी, फैसल चौधरी को आपको पता है कि उनको जब जेल जाने से रोका था तो गाली गलोच हो गई थी अडयाला जेल वालों से। आज उन्हें थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया गया, फिर जब शोर मचा तो फिर उन्हें अडयाला जेल की जो पुलिस चौकी है वहाँ से उन्हें रिहा कर दिया गया। अब पहले ऐसे काम करते क्यों हैं कि लोगों को आपके साथ किसी का भी गाली गलोच करने को दिल नहीं करता, कोई भी इखलाक से नीचे नहीं जाना चाहता, कोई भी आपसे उलझना नहीं चाहता। सिर्फ फैसल चौधरी नहीं बल्कि जो कुछ आप इस वक्त मिशाल यूसुफजई के साथ कर रहे हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी रोज़ चाहते हैं कि वो अदालत में जब भी केस हो तो वो अदालत में आएँ, क्योंकि वो उनकी स्पोक्स पर्सन भी हैं और वकील भी हैं। आए दिन उनके ख़िलाफ़ नए से नए केसेस बनाए जाते हैं और उनको हरासा किया जाता है और अदालत से बाहर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने एक पिटीशन कर रखी है और उस पिटीशन में तौहीन अदालत की वो कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अप्लाई कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिशाल यूसुफजई हैं वो अंदर जाना चाहती हैं लेकिन उनको कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। बिल्कुल इसी तरह का सलूक जैसे फैसल चौधरी साहब के साथ किया गया, ऐसा ही सलूक मिशाल यूसुफजई के साथ किया गया है। उन्हें भी बार बार अदालत में जाने से रोका जाता है और अब उन्होंने इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर रखी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सुन रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी उनको चाहते हैं कि वो अदालत आएँ क्योंकि वो उनकी वकील भी हैं, उनका लाइसेंस भी सस्पेंड चौधरी साहब ने करवा रखा है। और जेल इंतज़ामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बावजूद मिशाल यूसुफजई को अंदर नहीं जाने देते। वजह क्या है? वजह यह है कि मिशाल यूसुफजई जज्बाती हैं, यंग हैं, मिलावट नहीं करती बयानिए में। जो अंदर इमरान खान उनको बताते हैं वो बाहर मीडिया पे आके बोल देती हैं। अब ये चीज़ बड़ी नाला गुजरती है एस्टेब्लिशमेंट को भी, जनरल साहबान को भी, जेल वालों को भी। इसलिए हर सूरत मिशाल यूसुफजई को रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। अगली खबर इमरान खान साहब की जो हेल्थ के बारे में एक झूठी खबर लगाई गई, हमने आपको बताया था
कि उनके ब्लड प्रेशर और उनकी हार्ट बीट के बारे में एक झूठी खबर जो है वो लगाई गई कि उनकी ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। हालांकि बिल्कुल जो नज़र आता है उसमें डॉक्टर्स ने भी जो उनकी रिपोर्ट्स देखी, उनका ब्लड प्रेशर और उनकी तमाम चीज़ें बिल्कुल 100% नॉर्मल नहीं, बल्कि नॉर्मल से बेहतर हैं, आइडियल हैं, क्योंकि वो एक एथलीट है। 50 उनकी हार्ट बीट है, जो किसी भी डॉक्टर के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अब एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि डॉन अखबार, जो मुल्क का सबसे बड़ा अखबार है, वो झूठी खबर पब्लिश कर रहा है कि इमरान खान की सेहत ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है और हार्ट बीट। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी एक परेशानी हो रही है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं बुनी जा रही उनकी हेल्थ को लेके, उनको अखबारों में फेक खबर लगा के बीमार साबित करके उनके खिलाफ कुछ करने की नई साजिश तो नहीं है। ख़त लिखने के बाद मामलात बहुत ख़राब हैं। हामिद मीर ने भी हाल ही में जो तज्ज़िया किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो ख़त लिखा है इमरान खान ने, इसके बाद मामलात जो है वो और भी ज़्यादा गर्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं और मामलात जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो मिलिट्री जर्नल्स हैं, स्पेशली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको बहुत शदीद गुस्सा है और उन्होंने ख़त के मामले को बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। तो ये इमरान खान सेहतमंद हैं, उसके बावजूद उनको बीमार साबित करना, डॉन की तरफ से एक झूठी खबर लगाना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इस पर हमें गहरी तशवीश है। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखनी है कि फ़खर साहब है, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। अरशद शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं बड़े। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उनको अब कन्विक्ट किया जाएगा इलेक्शन की धांधली में, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कन्विक्शन होने के बाद उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी को भी मौजूदा हुकूमत से फारिग कर दिया जाएगा। और वजह उन्होंने ये बताई है कि पीपल्स पार्टी भी करप्शन में मुलव्वस है। तो उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को फारिग किया जा रहा है हुकूमत से, सिकंदर सुल्तान राजा की जगह पर नया इलेक्शन कमिश्नर आएगा और पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब ये बात दुरुस्त है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मानी खेज खबर है और बहुत ही टाइमली खबर है, मैं यही कहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नून लीग ने जो है वो तसद्दुक़ जलानी साहब का नाम दिया है और नासरुल मुल्क साहब का नाम दिया है। पीपल्स पार्टी ने कोई और नाम दिया है, शायद उन्होंने पीपल्स पार्टी ने गालिबन जस्टिस काजी फायज़ ईसा का नाम दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी ये मैं पार्टी के तौर पे आपको नहीं बता रहा, मुझे जो मीडिया से खबर आई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पार्टी की इस पर कोई पॉलिसी नहीं, ना ही ये मेरा बयान है, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया वो मैं रख रहा हूँ कि मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालिबन जो औरिया मकबूल जान है उनसे बात की। अब इसके अंदर क्या हकीकत है ये हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो आपके सामने रखा है। तो फ़खर साहब की जो स्टोरी है और फिर ये जो अगली स्टोरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया आ रहा है, ये दोनों स्टोरियाँ जो हैं इनको अगर देखें तो मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं नून लीग के लिए और इस रजीम के लिए। आखिरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो सदर ट्रंप ने जो आलमी अदालत, फ़ौजदारी की अदालत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की पादाश में जो फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, उनको इस पादाश में अब उन्होंने उन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। जी हाँ, सदर ट्रंप ने जो आलमी अदालत है इंसाफ की और फौजदारी की अदालत, उसके जितने भी लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने उनके वारंट जारी किए, जजेस, प्रोसिक्यूटर, उनके वीज़ों पे पाबंदियां लगा दी और कहा है कि हम उनके असासे भी अमेरिका के अंदर जब्त कर लेंगे। ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है और बहुत ही हैरान है पूरी दुनिया के सदर ट्रंप कितना आगे निकल गए हैं जो नेतन्याहू है उसको लेके। इस मामले पर और दूसरे मामलों पर और बात करेंगे अगले व्लॉग में। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।